Hello, dear students. This is going to be the last lecture of the explanation of the first chapter of civics. After that, we are going to start with the questions given at the chapter end. In this particular lecture, we are going to we are going to study about the importance of preamble. ये short note आपके आता है. Preamble की importance आपको पता होनी चाहिए. Preamble क्यों important है? तो प्रियम्बल आपको पता है छोटा सा है, एक पेज है, बहुत ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, लेकिन प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट मेक्स द इंटेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्लियर. देखो यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट मेक्स द इंटेंशंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट क्लियर थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. मतलब ये एक रूल सेट करता है, एक ट्रेंड सेट करता है, एक थिंकिंग सेट करता है कि हाँ ये जो दे रखा है इसी को एलैबोरेट करके हमने आगे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है. ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स बताता है, हमारी रिपब्लिक के बेसिक आइडियल्स बताता है. आपको ना ये जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ, लाइंस बोलती हूँ, ये लिख लिया करो. इट टेल्स अस अबाउट द बेसिक आइडियल्स कि हमारा जो रिपब्लिक है, इंडियन रिपब्लिक है, वो कौन से आइडियल्स पे वर्क करेगा. बेसिक आइडियल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर कंट्री, आर ग्रेट कंट्री, आर रिपब्लिक, आर नेशन. तो ये सब आपको इसमें अगर इम्पोर्टेंस आती है तो लिखना है. देन इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इट एनविजेजेस जस्टिस. ये जस्टिस को प्रमोट करता है, देता है, वेदर इट बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ आर इंडियन रिपब्लिक. फॉर इंस्टेंस द एक्सप्रेशन सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस जो इनकॉर्पोरेट हुआ इसमें, इट इनेबल्ड द कोर्ट्स टू डिफेंड लॉज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सोशल जस्टिस का मतलब होगा कि पूरी सोसाइटी को जस्टिस मिलना चाहिए. इसका मतलब जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो उतने अपलिफ्टेड नहीं है, उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज बन गए. तो कोर्ट जब एक नए लॉ बनाता है, जो लॉ मेकर्स है एक नया लॉ बनाते हैं, एक नई, उनको एक कोई नई गाइडलाइन चाहिए, नई लाइट चाहिए, क्योंकि देखो लाइफ है, हर स्टेज पे, हर साल, हर बार कुछ नया ऐसा आता है जो कि उस समय नहीं सोचा गया था. क्योंकि अल्टीमेटली हम हर चीज़ नहीं सोच सकते ना कि जैसे आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो हम आज के 100 साल बाद थोड़ी सोच सकते कि 100 साल बाद क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे. उसके हिसाब से उसमें चेंज ओवर होते रहते हैं. जैसे आजकल ये आपका जो कंप्यूटर्स आ गए हैं, जो ई क्राइम है, जो साइबर क्राइम है, उस समय साइबर क्राइम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, तो अब साइबर क्राइम के लॉज बन गए हैं. तो इस तरीके से जैसे जैसे नई चीज़ें आती जाती हैं वो नए लॉज बनते जाते हैं. लेकिन उनका जो बेसिक है कि वो लॉज कहाँ से निकालेंगे, हम बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो करेंगे, वो हमारा प्रियम्बल हमें बताता है कि आपको ये वाले पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आर लॉज. जो हमारे लॉ मेकर्स हैं आज की डेट में, उनको गाइड करता है कि आप इस पर्टिकुलर एक्ट को, जैसे नए लॉ बनते हैं ना, तो पहले एक्ट होते हैं, वो पास होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, फिर वो लॉ में कन्वर्ट होते हैं. तो उस एक्ट में, उस लॉ में आपको क्या क्या रखना है, लेजिस्लेशन का नया पीस बन रहा है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं, वो सारे लोगों के फेवरेबल होने चाहिए. और अगर कोई रूल है, कोई लॉ है जो कि वेग है, वेग है मतलब क्लियर नहीं हो रहा है आपको कि इस लॉ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो अगेन जो हमारे लॉ मेकर्स है, जो एमिनेंट लॉयर्स होते हैं, जो पर्सनालिटीज़ होती हैं इससे रिलेटेड, दे होल्ड अ मीटिंग एंड बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं. और बेसिक क्या है, वही प्रियम्बल. प्रियम्बल के थ्रू ही वो उनको डिस्कस करते हैं, उसको रेफर करके कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा. तो इसीलिए ये प्रियम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट सेट्स द पेस. एक इंट्रो है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा उसका. ओके, नेक्स्ट इज इट इंश्योर्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल को जो फ्रीडम मिलना चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, टू परस्यू एनी जॉब, टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सारे फ्रीडम भी उसको मिलते हैं इस प्रियम्बल के थ्रू. Then it strives for equality of status and opportunity to all individuals and safeguards their dignity irrespective of their religious beliefs, sect, caste, creed, sex. इन सब के बेसिस पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है इंडियन सिटीजन्स में, तो सेम स्टेटस, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सारे इंडियन सिटीजन्स को. Then it also promotes a sense of brotherhood and fraternity कि भाई हम सब जो हैं एक ही कंट्री के वासी हैं. वी शुड हेल्प आउट, वी आर देयर टू हेल्प आउट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर एंड
जैसे भाई बहन रहते हैं ना कि लड़ाई भी हो जाती है लेकिन अल्टीमेटली दे लुक आउट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ईच अदर, सो दैट वे। देन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इज द चीफ गोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कुछ भी करें, कोई भी लॉ को चेंज करें, लोगों की वेलफेयर करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। कुछ भी हो, ये हमारा बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइम कंसर्न क्या है कि हमारे नेशन की यूनिटी और इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वैसे हमारा देखो प्राइम कंसर्न क्या है कि लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए, लोग सारे सुखी होनी चाहिए, लोगों के बेनिफिट में, लोगों के हक में फैसले होने चाहिए, ठीक है, सिटीजन्स के हक में, हमारे सिटीजन्स के हक में। लेकिन अगर बात आती है कंट्री की, तो कंट्री शुड बी अबव ऑल दीज। सबसे पहले कंट्री, उसके बाद उसके सिटीजन्स हैं। Thus, we find that the preamble to a constitution is a real index to the provisions to come in the constitution of the Republic of India। ये क्या है? इंडेक्स है to the provisions to come। आगे भी फ्यूचर में चेंजेस होंगे, डेवलप होगा इंडिया, बहुत सारी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होंगे, CS कंप्यूटर साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट होंगे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आ चुकी है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इन सब के हिसाब से नए लॉज बनेंगे, ऑब्वियसली नई चीज़ें आएंगी, नए लॉज बनेंगे, नए रूल्स बनेंगे, बट द इसेंस इज कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को फॉलो करना है। सबसे ऊपर कंट्री है, उसके बाद वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सबसे पहले कंट्री का देखिए आप, उसके बाद लोगों को देखिए। तो ये हमारे प्रियम्बल का बेसिक एम है। इट्स अ इंट्रो टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Then next is Golden Jubilee of the Indian Republic. On 26 January 2000, Indian people celebrated the Golden Jubilee of the Republic Day to mark the 50th anniversary of Indian Republic. A function was held in the Central Hall of Parliament. On this occasion, the then Speaker, उस समय जो स्पीकर थे लोकसभा के, श्री GMC बालियोगी, उन्होंने प्रिसाइड किया था इस पे। This is January 26, 2000. Okay, let us all resolve once again to live up the ideals enshrined in the Constitution and to be ever vigilant to guard the Republic. तो उन्होंने ये बोला कि भाई जितने भी हमारे आइडियल्स मेंशन किए गए हैं प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको रीलिव करिए, उनको दोबारा से देखिए, उन पे ही जाइए, उन्हीं के बेसिस पे आप बाकी सारे काम करिए। एंड बी एवर विजिलेंट टू गार्ड द रिपब्लिक। अपनी रिपब्लिक को गार्ड करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। इसके बाद हम करेंगे MCQs।